हाथ धोने हम तीर्थ स्थान जाते हैं, घर का पानी खराब कर नदियों को भी गंदा कराते हैं, आरतियों में इन्हें माँ कहकर बुलाते हैं और उसके बाद सड़े हुए फल, केमिकल और मल इसी पानी में बहाते हैं। वीडियो बनाकर रील पर एस्थेटिक गाने लगाते हैं और फिर उसे मलिन करके कीचड़ बना जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, इसी कीचड़ पर कई लोगों की जिंदगी निर्भर है और यही पीकर लोग अपने जीवन को जीते हैं और इसी जीवन में मरने से बेहतर मर मर कर जीना पसंद करते हैं। सोचिए कि ये वही यमुना है जो आज से 20 साल पहले बहुत स्वच्छ थी, बहुत साफ थी, लेकिन आज उसकी स्थिति ऐसी हो चुकी है कि इस पानी को कोई आचमन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस वक्त हम ITO यमुना घाट पे खड़े हैं और यहाँ पे जो है सफाई का कार्य लगातार जारी है। ऐसे में देखिए बूम लगाकर जो है गंदगी को उस ओर रोकने का प्रयास किया जा रहा है ताकि गंदगी जो उस साइड से तैरती हुई आएगी पानी के ऊपर की सतह पर, वो इस ओर ना बढ़े और मशीन से उसे उधर से ही हटा लिया जाए, साफ कर लिया जाए ताकि इधर की जो सतह का पानी है वो साफ सुथरा रहे। आगे इसे केमिकल के द्वारा साफ करने का भी प्रयास करने की बात कही जा रही है। चारों ओर आपको तस्वीरें दिखा दें, डस्टबिन लगाए गए हैं, बनाए जा रहे हैं, लगातार जो आसपास का कचरा था उसे साफ करने का प्रयास किया जा रहा है और जो लोग हैं वो यहाँ पे सफाई का कार्य भी कर रहे हैं। जो देखिए किस तरीके से लकड़ी से एक एक करके जो है वो यहाँ से गंदगी को हटा रहे हैं, पानी की ऊपरी सतह पे जो गंदगी बैठ जाती है उसे हटाने का कार्य कर रहे हैं। जगह जगह पे जो है वो डस्टबिन तैयार किए गए हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है यमुना मैया साफ एवं स्वच्छ रखने में सहयोग करें। इसके साथ ही यहाँ आपको डस्टबिन दिख जाएगा, आगे आपको एक कूड़े को रखने के लिए डस्टबिन दिख जाएगा, ऊपर की ओर भी जो है वो डस्टबिन तैयार किए गए हैं और ऐसे ही यहाँ पर 6 डस्टबिन लगाए गए हैं। अलग अलग जगहों पे इन डस्टबिन को रखा गया है ताकि जो लोग यहाँ पे आए और यहाँ पर मूर्ति विसर्जन करने के बाद या फिर पूजा पाठ के सामान को विसर्जित करने के बाद जो पन्नी और रैपर जैसी चीजें होते हैं उसको डस्टबिन में रखें। आगे ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अब इस साफ सफाई के बाद जो है यमुना में गंदगी डालने पर आपको टैक्स भी देना होगा। जी हाँ, ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है आने वाले समय में मोदी सरकार, बीजेपी सरकार यमुना में गंदगी डालने को लेकर के टैक्स लगा दे, आपको उसके चार्जेस देने होंगे। अगर आप गंदगी इसमें फेंकते हैं तो उसके लिए सजा का प्रावधान भी हो सकता है। तो सोचिए कि आपके लिए कितनी बड़ी मुसीबत हो सकती है उन लोगों के लिए जो यमुना में गंदगी डालकर जाते हैं। ये वही यमुना माँ है जो दिल्ली के एक बड़े जनता को की प्यास बुझाती है, उनके जीवन में उनके लिए मददगार होती है। लेकिन आज से 10 साल पहले तक जिस तरीके से यमुना को साफ करने का जो सिलसिला था वो पूरी तरीके से ठप रहा, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की सरकार में यमुना की सफाई पूरी तरीके से ठप रही और जो तस्वीरें लगातार सामने आती थी वो कालिंदी कुंज पे झाग देखने को मिलता हो या फिर यहाँ पर एक पूरे सतह पर केवल और केवल कचरा और केवल गंदगी नजर आती थी। लेकिन अब आपको यहाँ पर स्वच्छ पानी जो है वो ऊपर देखने को मिलेगा। हालांकि पानी के अंदर की जो गंदगी है उसको लगातार अभी साफ करने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन इस सब के बीच अब बीजेपी के सफाई के कदम के बाद आपको बता दें कि इससे पहले यमुना का ही मुद्दा था जिसके कारण अरविंद केजरीवाल की सरकार गिरी। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की सरकार के गिरने का बड़ा कारण यमुना की सफाई न करवाना था, यमुना की सफाई में पूरी तरीके से फेलियर होना, क्योंकि पूर्वांचलियों का एक बड़ा वोट बैंक जो है वो बीजेपी को मिला है। अब की बार अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा वोट बैंक था गरीब तबका जिसका वो हमेशा वोट लेते थे, लेकिन गरीब तबका का वोट वो तब तक लेते रहे जब तक उनके फ्री के मुद्दे चलते रहे। जैसे ही पानी की स्थिति और भी ज्यादा बद से बदतर होती गई 10 सालों में, वैसे वैसे जो है वो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की सरकार को जनता ने नापसंद करना शुरू कर दिया और यही बड़ा मुद्दा लेकर कांग्रेस ने भी अरविंद केजरीवाल पे टारगेट किया और बीजेपी सरकार ने भी। हालांकि जो देखने को मिला वो ये कि यमुना की सफाई के मुद्दे को बीजेपी ने अपना बड़ा टारगेट लिया और अपने मैनिफेस्टो में इसका जिक्र करते हुए कहा कि हम यमुना की सफाई सरकार बनते ही शुरू कर देंगे। और जैसा कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दिया उसी हिसाब से उन्होंने यमुना की सफाई सीएम बनने से पहले शुरू कर दी। सीएम के चेहरे के ऐलान से पहले यमुना में सफाई के लिए मशीनें लगा दी गई, करोड़ों की मशीनें यहाँ पे लगाई गई जिससे जो है वो सफाई करनी शुरू की गई और उसके बाद एक एक करके आपको उसके रिजल्ट्स जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। कहा जा रहा है
कि 3 सालों के अंदर जो है यमुना की पूरी तरीके से सफाई हो जाएगी। हालांकि अमित शाह ने ये बयान दिया है कि अब वो दिल्ली में यमुना की सफाई छठ पूजा तक इतना कर देंगे कि छठ पूजा में महिलाएं जो है व्रतियां यहाँ पर आकर छठ कर सकेंगी और उसके बाद 3 सालों तक में यमुना इतनी स्वच्छ हो जाएगी कि वो खुद आकर इसमें डुबकी लगाएंगे। हालांकि अरविंद केजरीवाल के डुबकी लगाने वाले बयान को लोग आज भी मीम की तरह ट्रेंड करा रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को अब भी लोग ये चैलेंज कर रहे हैं कि वो आए और यमुना में डुबकी लगाएं। दिल्ली की जनता इस पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है क्योंकि 10 सालों में अरविंद केजरीवाल ने यमुना की सफाई को लेकर एक कदम भी नहीं उठाया और लगातार 8,000 करोड़ का हिसाब मांगा जा रहा है जो यमुना की सफाई के लिए उनको मिला था। आखिर वो फंड कहाँ गया? आखिर यमुना की सफाई क्यों नहीं हुई? आखिर जो बूम अभी लगे हैं वो पहले क्यों नहीं लगे? आखिर जो मशीनें आज चल रही हैं वो पहले क्यों नहीं चली? और अगर एलजी रोक लगा रहा था तो फिर क्यों सरकार ने इस पर और हाथ पैर नहीं मारा? क्या प्रयास नहीं किया गया या फिर प्रयास पूरी तरीके से विफल रहा? हालांकि इस सब के बीच देखिए मशीनें जो है वो आ चुकी है, किस तरीके से मशीनें चल रही है और जो गंदगी है वो आप देख सकते हैं कैसे जो है इकट्ठा किया जा रहा है। सारा गंदा जो है वो मशीन के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा और मशीन जो है किस तरीके से गंदगी को छानते हुए पानी में से चल रही है। जरा जूम करके दिखाइए किस तरीके से जो है मशीन यहाँ पे चल रही है, यमुना की सफाई कर रही है और यहाँ पे जो है चारों ओर से जो गंदा और किनारे पर जो गंदा बैठा हुआ है उसे भी छानने की जो प्रक्रिया है वो लगातार की जा रही है। मशीन चल रहे हैं, लोग देखिए कि अभी से जो है यहाँ पे पर्यटक इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। पीछे तस्वीरें दिखाइए किस तरीके से कुछ पुजारी कुछ ग्रंथी भी यहाँ पहुंचे हैं। यमुना की आरती शुरू हो चुकी है। यमुना माँ की आरती हर रोज शाम के 6 बजे हो रही है दिल्ली में। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या इन चीजों के लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार पूरी तरीके से फेलियर रही? और जो तस्वीरें देखने को मिलती है साफ तौर पर अब अरविंद केजरीवाल के लिए सवाल यह है कि आखिर वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि दिल्ली से उनका पत्ता साफ हो चुका है। देखिए कैसे बूम के किनारे जो गंदगी फंसी है उसे निकाला जा रहा है और एक एक करके आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। कैसे यहाँ पे जो है नाविक भी है, देखिए कि एक हैंडमेड नाव जिसको आप कह सकते हैं वो बना करके जो गंदगी है उसको साइड करने का प्रयास कर रहे हैं। आम कार्यकर्ता भी इसमें ही लगे हुए हैं और जो सफाई कर्मचारी हैं और उसके बाद मशीनें तो लगी हुई ही हैं। हालांकि अब इन सभी मशीनों के लगने के बाद अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जनता के अंदर जो आक्रोश है वो बढ़ रहा है। क्या एमसीडी में वो भी वो टिक पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। हालांकि इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज। रख लो, ज़्यादा लगता है विजुअल ले रहे हो।